10वें अवतार कब से हो गए? ये पूरा कार्यक्रम हिंदू धर्म में 10वें अवतार कब से हो गए? भगवान बुद्ध नहीं, अरे कैसे हो गए? कब से हो गए? कैसे नहीं, कब से हो गए? अवतार है, ये आपको पता होना चाहिए। कब से हो गए? नहीं, अज्ञानी हूं मैं, बताइए ना। कब से? नहीं, हिंदू धर्म में 10 अवतार हैं, ये तो आपको पता होगा। हाँ, ये मालूम है। 10वें अवतार भगवान बुद्ध कब से हो गए? मैं यही पूछ रहा हूं। 10वें अवतार नहीं हुए, 10 अवतारों में से एक अवतार है। मैंने कब है? कौन से अवतार है? वही तो पूछ रहा हूं, कौन से नंबर के अवतार है वो आप गिनती करिए। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करने वाले हैं मंदिर की और बात दलित की। देश आजाद हो गया है, नए भारत की नई तस्वीर की लगातार बात की जाती है, ताल ठोकी जाती है। विश्व गुरु बनने के हम कगार पर हैं, ये सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन आज भी दलितों का हाल क्या है देश में? 20 करोड़ से ज्यादा दलित हैं, हमारी जनसंख्या के 17%। क्या वो आज भी हाशिए पर ही पड़े हुए हैं? क्या आज भी उन्हें अपमानित किया जाता है, इकारत की नजरों से देखा जाता है? दान में थोड़ी सहानुभूति, थोड़ी सांत्वना उन्हें परोस दी जाती है क्या? जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का गुरेज या पूरी लड़ाई हिंदू धर्म के खिलाफ ही थे, हिंदू धर्म ही छोड़ के गए, तो ये सिंबलिज्म है, मिट्टी जगह जगह से मिला करके उसमें दलितों का उत्थान कहां से हो जाएगा भाई? जब 9 ट्रस्टी सरकार ने बनाया, वो तो पुजारी का स्थान नहीं है, तो यादव है, कुर्मी है, गडरिया है, बघेल है, दलितों सभी ने मिलकर के ये राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी थी। तो 8 लगभग 7 ब्राह्मण है, एक कोई ठाकुर है, केवल एक दलित है संबोध। तो क्या पिछड़ों दलितों को आबादी के हिसाब से ट्रस्ट में भी यही जगह दे सकते थे? वो तो सरकार की है, पूजा का तो आप छोड़ दीजिए। और जितने शंकराचार्य के पीठ में है, ब्राह्मण के अलावा कोई पुजारी हो सकता है? ये सिंबोलिज्म इसलिए कि इनको इनसे वोट लेना है। अगर जनतंत्र नहीं आता तो इनको तो कोई पूछने वाला नहीं था। और आज भी जितने अत्याचार छुआछूत होते, 80% स्कूलों में, टाइम्स ऑफ इंडिया का स्टडी है, जो मिड डे मील होता है, दलित बच्चों के साथ में भेदभाव होता। कोई ईसाई करता है, कोई क्रिश्चियन करता है। ठीक है, आपने अपनी बात कही, अब रिस्पॉन्ड कर। प्रश्न लिख लिए हैं, सबका उत्तर देता हूं। पहला, अभी कहा गया कि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म के बारे में क्या कहा कि हिंदू धर्म को लात मारता हूं। मैं अभी पढ़ता हूं बाबा साहेब अंबेडकर ने इस्लाम के बारे में क्या कहा, मैं पढ़ ही देता हूं। इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं, अंबेडकर दलितों की बात हो रही है। विषयांतर क्यों हो रहे हैं? सर एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बाबा साहेब अंबेडकर इस्लाम पे कहते हैं, The brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is the brotherhood of Muslims for Muslims only. There is a fraternity, but its benefit is confined to those within that corporation. For those who are outside the corporation, there is nothing but contempt and enmity. The second defect of Islam is that it is a system of social self-government and is incompatible with the local self-government because of allegiance of a Muslim does not rest on his domicile in the country, which is his, but on the faith to which he belongs. ये बहुत लंबी फहरिस्त है। आप इसको तो मानते हैं आपने कि मुसलमान उस देश का नहीं? एक सेकंड हाँ, मैंने आपको पूरा पढ़ने दिया ना, पर मतलब ये अपने आप में एक स्ट्रैटेजी बना ली है। सवाल आपसे पूछा जाए, दूसरों की गलतियां गिनवाने लगो। सवाल ये पूछा जा रहा है दलितों के बारे में आरएसएस की क्या राय है? संदीप जी आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। देखिए, मेरे देश में, हिंदुस्तान में बैठ के अभी कहा गया हिंदू धर्म को लात मार दिया जाएगा। मैंने इस्लाम के बारे में जो अंबेडकर साहब ने कहा है, ये क्यों नहीं पढ़ते हैं बाकी लोग? और आप लोगों की क्यों घिघी बंद हो जाती है जब हमारी घिघी बंद नहीं होती? बारे में कहा गया, हमारी नहीं होती, आपकी बोलती बंद क्यों हो रही है? सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़कर चले गए, उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि से मिट्टी क्यों लाई जा रही है? क्या ये सांकेतिक है? सुनना पड़ेगा,
अच्छा, मैं आपसे सभी क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं है ये मानते हुए ना, चलिए मैं सुनता हूं आपकी बात, मेरे सवाल का जवाब नहीं है आप सुनिए ना, मैं सभी किसी सवाल से नहीं भागूंगा साहब। मेरे इसी चैनल पे कहा गया कि हिंदू धर्म के बारे में बाबा साहब ने ऐसा किया, ये धर्म नहीं, इसको लात मारना चाहिए। इसी बाबा साहेब अंबेडकर ने, जिनको हम सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा कि इस्लाम के लोग तो वो लोग हैं जो अपने देश को ही देश नहीं मानते हैं, ये तो केवल उम्मा के आधार पर चलते हैं, ये तो कह दिया ना अपने देश से बाहर अपने देश के लोगों के शत्रु मानते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं बाबा साहब के इस बात से? आप सहमत हैं आप कि इस्लाम के लोग सवाल का जवाब नहीं है? मैं ये सवाल उदित राज जी से पूछ रहा हूं। सवाल का जवाब नहीं है तो मैं पूछूंगा ना, वो मेरा काम है। अभी उन्होंने आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब है कि सवाल का जवाब काउंटर सवाल है। आपका अगर इस शो में अभी कहा जाता कि मैं इस्लाम को लात मार रहा हूं, आप अभी इस शो को बंद करना पड़ता, क्योंकि फतवा जारी हो जाता आपके चैनल के खिलाफ। कोई मैं किसी फतवे से नहीं समझ गए? मैं किसी फतवे से नहीं बिल्कुल सुनिए इसको, सवाल का जवाब लात मारा जाएगा। और मैं एक सनातनी हिंदू मेरे शो में काम नहीं चलता, आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं एक सनातनी हिंदू हूं, हिंदू धर्म को लात मारा जाएगा, आपके शो में बोला जाएगा, और एक सनातनी हिंदू यहां अपोज भी नहीं करेगा। अपोज करिए ना, तो मुझे जवाब ये दीजिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, छोड़ा कि नहीं छोड़ा, इस्लाम के बारे में जो छोड़ा कि नहीं छोड़ा, संबित पात्रा, आवाज ऊंची मैं भी कर सकता हूं, आवाज ऊंची मैं भी कर सकता हूं, छोड़ा कि नहीं छोड़ा, हिंदुइज्म छोड़ा, तो उनकी कर्म भूमि जन्मभूमि से मिट्टी मिलाने के संकेत क्या है? सवाल ये है, सवाल पर रहते हैं ना संबित। चलिए मैं सवाल, देखिए वैसे मैं सवाल का जवाब पहले दे दूं, उसके बाद इसको भी पूछूंगा। बाबा साहेब ने इस्लाम के बारे में ये क्यों कहा पता है? क्योंकि उनके ऊपर बहुत जोर था। देखिए सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। अभी कहा बाबा साहब बौद्ध धर्म, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने इस्लाम के बारे में ये कहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया कि बौद्ध धर्म कम से कम इट इज एन इंडियन ओरिजिन धर्म, ये इस मिट्टी का धर्म है। और बौद्ध भगवान बुद्ध 10 अवतार में से एक अवतार हैं, बाबा साहब ने उनमें से एक को अपनाया। इस्लाम को उन्होंने तिरस्कृत कर दिया, कह के कि वो हिंदू मुसलमान किए जा रहे हैं, देश के नहीं हो सकते, वो इस मिट्टी के नहीं हो सकते हैं। हाँ। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, बाबा साहब ने ठीक किया, मगर यहां पर जो लोग बैठ के आज के हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ना मंदिर तो बनेगा, भव्य मंदिर भी बनेगा, आप हिंदुओं को बांटने की लाख कोशिश करते रहे, उससे कुछ नहीं। तो देखिए ये आप मुझे बताइए, आप सवाल ठीक है, मैंने वो भी उदाहरण में दूंगा, पर देखिए संबित, आप तो कृष्ण भक्त भी हैं जी, राम तो सबके हैं ना संबित। राम ने तो शबरी के झूठे बेर भी खाए, हनुमान वो दलित थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अलवर में कहा था योगी आदित्यनाथ ने। मैं कितने भी सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, अंगद, ये सब लोग कौन थे? ये आज के SC ST कैटेगरी के ही लोग थे ना। इन्हीं के साथ तो 14 साल गुजारे भगवान राम ने। मैं सवाल यही तो पूछ रहा हूं कि सबके क्यों नहीं हो जाते राम? नहीं, राम तो सबके हैं, आपने सिद्ध भी कर दिया, नलनील भी बताया, सबरी भी बताया, राम सभी के हैं। हाँ मगर कुछ लोग यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। देखिए एक बात है, देखिए मैं इसको 2 भागों में बांटता हूँ, एक राजनीतिक भाग में बांटता हूँ और एक धार्मिक हिस्से में बांटता हूँ। धार्मिक हिस्सा का तो प्रश्न आपने खुद ही उत्तर दे दिया उस प्रश्न का कि राम सभी के हैं। नहीं अभी मैं पूछने वाला हूँ कुछ सवाल। नलनील को भी साथ लेके चले थे। मैं अच्छा अभी सवाल हुआ नहीं है ना ये तो मैंने फैक्ट बताया। अब मैं देखिए आपने माना ना भगवान राम सबके हैं। सवाल अब मैं 4 आपको छोटे उदाहरण। इसको डाउट था क्या? एक मिनट नहीं, डाउट कैसे होता है? देखिए अभी उसी से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं। मई 2016 उत्तराखंड की बात है। उत्तराखंड में आप ही के राज्यसभा सांसद रहे तरुण विजय पोखरी क्षेत्र में एक प्राचीन शिव मंदिर गए, दलितों का समूह लेकर घुस रहे थे, पथराव हुआ, जख्मी हो गए तरुण विजय। अच्छा, अगस्त 2018 उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही बीजेपी विधायक मनीषा अनुरागी 12 जुलाई को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची, मंदिर में दाखिल हुई, नाराजगी हो गई, तोड़फोड़ हो गई। राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया वसुंधरा राजे सरकार ने, क्योंकि वो दलितों के प्रवेश के लिए आंदोलन कर रहे थे। और अभी पिछले महीने 2020 अमरोहा में एक दलित युवक मंदिर में पूजा करने जा रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। फिर राम सबके कैसे हैं? अब सवाल यह है। चलिए अब मैं उसका उत्तर देता हूं।
देखिए, पहली बात तो है, आपने सही कहा, राम सबके हैं, इसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो मेरे भी हैं, उदित राज जी के भी हैं, मायावती जी के भी हैं, और जो इस्लाम को मानते हैं उनके भी हैं। अब आपने कुछ उदाहरण दिए, मुझे पता नहीं है उदाहरण कितने सटीक होंगे, आप रिसर्च तारीख समेत, नाम समेत बता रहा हूं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। अरे थोड़ा सा संदीप भाई, मैंने, आप सेकंड सेंटेंस में सुन लिया करो ना। मैंने कहा आपने कुछ उदाहरण दिए हैं, मैंने कैविएट लगाया कि आप रिसर्च करके लाए हैं तो सही ही होंगे, मैं मान लेता हूं वो सारे सही हैं। आप मुझे एक धर्म दिखा दीजिए पूरे ब्रह्मांड में जिस धर्म में कुछ कमियां नहीं होंगी। बिल्कुल होंगी, कुछ मंदिरों में कमियां होंगी, कानून उसका प्रावधान है। और हमारे ही, आपने कहा ना तरुण विजय, मतलब भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद उन चीजों को बदलने का प्रयास कर रहे थे। जिस मंदिर में इस प्रकार की कोई गलत काम हो रहे थे उसको बदलने का प्रयास कर रहे थे। अधिकांश जगह बदल गया, एक आध जगह नहीं बदला गया होगा तो उसको बदल देंगे, कानूनी प्रावधान भी है। कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें कुछ ना कुछ खराबी, कुछ ना कुछ कमी नहीं है और जिसको बदला नहीं जा सकता है? उसको लेकर आप राम मंदिर के विषय को कटघरे में खड़ा कर देना, जहां हिंदुओं को दलित नॉन दलित में बांटने, आप तो किसकी है? तो डिबेट राम मंदिर पे हो रहा है ना। हाँ, आपका डिबेट का टॉपिक राम मंदिर और दलित है। देखिए, मैं दलितों का मंदिर में प्रवेश भी इतना बड़ा मुद्दा है आजादी के 73 साल बाद, वो हिस्सेदार हैं नहीं क्या? तो ये तो कांग्रेस को पूछिए ना, का हिस्सा नहीं है क्या? तो ये सब कर क्या रहे थे? अब मैं अभी मैं इसका उत्तर देता हूं। आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा, मैं 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। हाँ। देखिए, मैं गर्व के साथ एक बात कह दूं, एक पिछड़ा, क्योंकि दलित पिछड़ा सबकी बात हुई, एक पिछड़ा प्रधानमंत्री जाके राम जन्मभूमि का जो सबसे बड़ा हमारा ऐतिहासिक विषय रहेगा 500 वर्षों में, उसका शिलान्यास करेगा। वो पिछड़ा है, वो ओबीसी है। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा था ना कि मैं साधारण हिंदू नहीं हूं, मैं ऐसा वैसा ब्राह्मण भी नहीं हूं, मैं उच्च कोटि का जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, यह कहा था राहुल गांधी ने कि मैं साधारण ब्राह्मण भी नहीं हूं, मैं ब्राह्मणों के गोत्र में भी उच्च कोटि का जनेऊधारी। वो बात अलग है कि एंटोनियो माइनो उनका गोत्र है, मगर वो उच्च कोटि के ब्राह्मण बने हुए थे। अब यहां एक पिछड़ा प्रधानमंत्री जा रहा है तो भी इनको आग लगी हुई है, तो भी ये डिवाइड करना चाहते हैं। नहीं कर सकोगे भैया, कहीं पूजन कहीं सूजन वाला मामला है, इनके दिलो दिमाग में सूजन हो गया है, होने दीजिए। हम एपोलोजेटिक नहीं होने वाले हैं, बड़े आराम से अपने घर में दिवाली मनाएंगे। कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, ये सब भैया, हम सब हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ठीक है, गर्व से कहो हिंदू हैं और हिंदू धर्म का हिस्सा हैं, अभिन्न हिस्सा हैं दलित। वो प्रताड़ित होने के लिए, मैला ढोने के लिए नहीं है, ये भी गर्व से कहना पड़ेगा और ये बदलना पड़ेगा। पर उदित राज, ये तो सबने किया है ना, ये इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि आज भी मंदिरों में प्रवेश के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यही तो कड़वी हकीकत है। संदीप जी, साल में 365 दिन हुए, मैं कम से कम 700 घटनाएं साल में मंदिर में प्रवेश वर्जित या मारपीट की घटनाओं का डाटा इकट्ठा कर सकता हूं। ये रोज आए दिन रोज घटनाएं होती हैं। अभी हमारे दोस्त डॉक्टर पत्रा जी ने कहा कि क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में हर जगह कमियां तो हैं, लेकिन एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन को नफरत नहीं करता है। यहाँ पर ये इंडिया जो है जातियों का रिपब्लिक है एक्चुअली, तो इसी समय सब एक हैं, हम जाति को मानते नहीं। अभी बंसल जी किसी ने कहा कि इसी 5 अगस्त को ब्राह्मण समाज की तरफ से, राम जन्मभूमि के ट्रस्ट से एक आवाज निकले कि ब्राह्मण लोग दलितों से शादी विवाह करेंगे। जब सभी हिंदू हैं तो करें, शादी विवाह करें, तब तो पता लगेगा कि सभी हिंदू धर्म है। वोट के लिए सब हो जाते हैं हिंदू, और उसके बाद में जब मीडिया में भागीदारी हो या इंडस्ट्रीज में हो, आर्ट और कल्चर में हो, वाइस चांसलर बनाना हो, मंत्रिमंडल का बंटवारा हो, देश के संसाधनों में बंटवारे की बात हो, बीजेपी में 945 के जो टॉप पोस्ट हैं उसमें से 645 या 665 कुछ, पर सब कुछ 15% आबादी के सब कुछ अंधकार में नहीं है। उदित राज, एक मिनट, आपने कहा 365 दिनों में 700 घटनाएं। एक पहले ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, देश के राष्ट्रपति को लेकर जिस प्रकार की झूठी बातें फैलाई गई। राष्ट्रपति जी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में गए, उनके शरण में गए, दर्शन किया, प्रसाद खाया और बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद वो आए। माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी उनके साथ थे और पूरे प्रफुल्लालय के साथ गए, उनको किसी ने रोका नहीं। यहां झूठ बताया जा रहा है।
आप खुद देख लीजिए। दूसरी बात मैं यहां बताऊं, मुझे कुछ बात की तकलीफ हुई है। यहां पर कहा गया, उदित राज जी ने कहा, दो क्रिश्चियन कभी एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं, मगर भारत एक ऐसा देश है जहां नफरत है और ये जातियों का रिपब्लिक है। ये जो चंद दिनों पहले ब्लैक लाइफ मैटर्स हुआ था, जॉर्ज फ्लॉयड को क्या जाके रमेश अग्रवाल ने मार दिया था? ये जॉर्ज फ्लॉयड को अमेरिका में किसने मारा था? एक क्रिश्चियन ने दूसरे क्रिश्चियन को मारा था। वहां रमेश अग्रवाल जाके नहीं मार दिया था, पैर रख के, पैर के उसके ऊपर, जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर। उस समय ये सारे संगठन उस समय चिल्ला रहे थे, काले गोरे का खेल ज्यादा था, वो क्रिश्चियनिटी का कम था। पर सवाल जो एक और पूछा सतीश प्रकाश ने, 1 मिनट, संवेद, 10वें अवतार कब से हो गए? ये पूरा कार्यक्रम हिंदू धर्म में 10वें अवतार कब से हो गए? भगवान बुद्ध। अरे कैसे हो गए? कब से हो गए? कैसे नहीं, कब से हो गए? अवतार है, ये आपको पता होना चाहिए। कब से हो गए? नहीं, अज्ञानी हूं मैं, बताइए ना। कब से? नहीं, हिंदू धर्म में 10 अवतार हैं, ये तो आपको पता होगा। हाँ, ये मालूम है। 10वें अवतार भगवान बुद्ध कब से हो गए? मैं यही पूछ रहा हूं। 10वें अवतार नहीं हुए, 10 अवतारों में से एक अवतार है। मैंने कब है? कौन से अवतार है? वही तो पूछ रहा हूं, कौन से नंबर के अवतार है? वो आप गिनती करिए, कौन से नंबर का है। आप देखिए पूरे कार्यक्रम में यहां पर हिंदू इंडिया इज अ कंट्री जिसमें हिंदू खराब है, क्रिश्चियंस कभी लड़ते नहीं है, हिंदू को लात मारना चाहिए, हिंदू के अंदर नहीं, मैं बहुत व्यथा के साथ कह रहा हूं। मैं एक सवाल आप तीनों से पूछता हूं, आपसे भी, सतीश जी से, और यहां बैठे हुए हैं अपने उदित राज भाई। इस्लाम के बारे में जो गद्दार शब्द इस्तेमाल किया अंबेडकर जी ने, उससे आप उसको सुनते ही सबकी सांप सूंघ जाती है। हमें कोई सांप नहीं इस्लाम के बारे में डिस्कस करने को तैयार नहीं है। क्यों सांप सूंघ रहा है? फतवा आ जाएगा, उस पर भी पूरा 1 घंटे की चर्चा कर लेंगे और आपको बाकायदा न्योता दूंगा। वो ठीक कहा, आपको बाकायदा संवेद न्योता दूंगा, पूरी चर्चा कर लेंगे। न्योता का विषय है। हाँ, देखिए, न्योता का विषय है, अभी तो लिस्ट जारी नहीं हुई है कि कौन से 200 लोगों को इनवाइट किया गया है। बच्चा पैदा नहीं हुआ है, बच्चा का नामांकन तो होना चाहिए ना वहां पर, उनको भी न्योता मिलना चाहिए ना। मैं क्यों लड़ूं?